बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और पेपर का मुझे ऑलरेडी पता है कि आपका कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा गया है, केमिस्ट्री का पेपर भी बच्चों का बहुत अच्छा हुआ था। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस की बात भी करेंगे, वन डे प्लान की बात भी करेंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ दिल की बातें करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इतने प्यारे 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 इतने इमोशनल और इतनी दुआओं वाले, इतनी मोहब्बतों वाले मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली मेहनत तो आपने खुद ही की है, आपने खुद ही अपने पेपर्स अच्छे दिए हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाया है, एक आउटलाइन दी है, थोड़ी सी आपके लिए रिसर्च करके चीज़ों को फाइंड आउट करके आप तक पहुँचाए। बाकी मेहनत आपकी अपनी है और अल्लाह ताला की मदद इसमें शामिल है, इसलिए आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और इंशाल्लाह बचे हुए पेपर्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम्स से पहले मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए और मैसेजेस में ये था कि वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। और उस टाइम पे मैंने कोई ऐसा सिस्टम सोचा नहीं हुआ था, ना डिज़ाइन किया हुआ था, इसलिए मैंने उन बच्चों से ये कहा कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं इन चीज़ों को। अभी आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर लें, जहाँ से आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ें। आपसे ये बात करने का मकसद भी यही है कि आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या हमें कोई ऑनलाइन अकेडमी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, और अगर हम ऑनलाइन अकेडमी स्टार्ट करते भी हैं तो उसमें आपकी क्या सजेशंस हैं कि लेक्चर टाइमिंग क्या होगी, कितने लेक्चर्स होने चाहिए पर डे, किस किस क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी सजेशन यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली अगर हम ऑनलाइन अकेडमी स्टार्ट करते भी हैं तो मेरे लेक्चर्स यहाँ पे भी आपको मिलते रहेंगे। वो बच्चे जो कि फीस पे नहीं कर सकते वो ऑब्वियसली यहाँ से लेक्चर्स लेंगे, और जो बच्चे फीस पे कर पाएंगे ऑब्वियसली वो फिर उनका ऑनलाइन लेक्चर जैसा सिस्टम हो जाएगा। और दूसरी बात आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो एक तो केमिस्ट्री के ही आपको मिलेंगे, इसके अलावा क्या मुझे इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट करने चाहिए साथ, या फिर फिजिक्स को स्टार्ट करना चाहिए। ये दो बातें आपने मुझे बतानी है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। और आपके ये जो कमेंट्स होंगे, आपके जो रिव्यूज होंगे, आपके जो सजेशंस होंगे, ऑब्वियसली मैं उनको लास्ट में कंसीडर करूंगी, मैं उनको पढ़ूंगी और उन सजेशंस के बारे में जरूर सोचूंगी फैसला करने से पहले। और स्टूडेंट्स इन सारी बातों के लिए वैसे एक लाइव सेशन भी मेरा ख्याल है कि हम अरेंज कर लेंगे, और हम एग्जाम के बाद अरेंज करते हैं जिस दिन तमाम बच्चों के हर एक ग्रुप के पेपर सेंड हो जाएंगे, उस दिन एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें 1-on-1 हमारी बातचीत हो जाएगी, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और अब हम चलते हैं अपने उर्दू के पेपर की तरफ। आपको पता है कि जो FSC के बच्चे हैं उनका तो आज लास्ट पेपर है, और आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर्स बचे हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब तक उनके एग्जाम्स हो रहे हैं तमाम रेलिवेंट चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँ ताकि उनके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हो जाए। स्टूडेंट्स आपके पेपर के मुताबिक ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आएंगी। तफसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे, तशरीह होगी, चाकू सबाक के हवाले से तशरीह होगी, सबक का खुलासा, नज़म का खुलासा, मुकालमा, दरख्वास्त और तनकीद, ये कॉम्पोनेंट्स हैं आपके पूरे पेपर के। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आपको पहले से प्रोवाइड की हुई हैं, आपको पहले से बताई हुई हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करें, कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको मैक्सिमम मार्क्स की तरफ लेकर जाएंगी। पेपर में टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे ध्यान में रखनी है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, और कितने कितने मार्क्स कहाँ कहाँ से लेने की पूरी एक वीडियो मौजूद है। और वो वीडियो ये वाली है, आपने ये वाली वीडियो देखनी है अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट देखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन बच्चों को जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी, और साथ में हम 1 डे प्लान देखेंगे कि बच्चे कल मॉर्निंग तक प्रिपरेशन कैसे करें। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे लिखा हुआ है तफसीरुल इंतखाबी सवालात। स्टूडेंट्स इसके लिए तो आपने परेशान ही नहीं होना, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो मैं आपको खुद भी प्रोवाइड कर भी रही हूँ और कर भी दूँगी इंशाल्लाह। आपने इसके लिए व्हाट्सएप चैनल पे मुझे फॉलो कर लेना है, वहाँ पे आपको MCQ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, रेलिवेंट डाटा मिल जाएगा। अब बारी आती है नज़म की तशरीह की। नज़म की तशरीह और नज़म का खुलासा, मैं इन दोनों चीज़ों के लिए एक ही दफ़ा नज़में बता रही हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, नात को प्रिपेयर करना है, इसके अलावा खिताब बाजवाना इस्लाम, इसके अलावा आपकी नज़म है खिलागे इस्तिक़लाल। ये जो कुछ नज़में मैंने बताई हैं स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नज़म का खुलासा मैक्सिमम एक साइड का होता है और मिनिमम हाफ साइड का होता है। एक शीट की एक साइड की बात करें, ठीक है? वो कोई भी ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं है। आपको ना मुख्तलिफ नज़मों का खुलासा आ चुका है, मुख्तलिफ नज़मों से आपको इशारे भी आ चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा आते हैं ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनका भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है।
क्योंकि मैंने आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीट दिए हैं और आपको ये भी बता दिया है कि वैसे सबसे ही आ सकता है, क्योंकि आ भी चुका है पास्ट में एक एक दफ़ा तो तकरीबन सारी नस्लों में से इशारे आ चुके हैं और खुलासा भी आ चुके हैं। तो अब देख लें कि जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते वो तमाम चीज़ों को देख लें। वैसे शॉर्ट सी चीज़ें हैं, क्या है उसमें खुलासा में, वही तो बताया कि जो नज़म के अंदर है, और अगर आपको खुलासा आता है तो मेरा ख्याल है कि आप तशरीह लिखने के काबिल होते हैं, आपको पता होता है कि इस नज़म में कौन कौन सी बातें बताई गई। ठीक है, अच्छा फिर हम चलते हैं तशरीह की तरफ, जो कि गज़ल की तशरीह है। और बेटे मैंने ना पिछले वीडियो में आपसे ये कहा था कि आपने अलिफ और बे दो पार्ट होते हैं तशरीह के, क्वेश्चन नंबर 3 के, तो आपने अलिफ की हेडिंग लिखकर उसके अंदर दोनों इशार नज़म के एक साथ उनकी तशरीह लिखनी है, और बे की हेडिंग लिखकर गज़ल के तीनों इशार की एक साथ आपने तशरीह लिखनी है। ठीक है, और उनकी जो लेंथ है, जैसे आप दो इशार की एक साथ कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन एक शीट मुकम्मल हो जानी चाहिए कम अज कम, और 5 से 6 साइड हो जानी चाहिए मैक्सिमम। 6 से तो ऊपर एक लफ्ज भी ना जाए, 5 नॉर्मल है, 5 अच्छी लेंथ है। ठीक है, और तशरीह के लिए भी बिल्कुल ऐसे है कि आपने मिनिमम जो है वो 1.5 शीट लिखनी है, और मैक्सिमम आपकी 2 शीट से ऊपर ना जाए, 2 शीट से ऊपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और इसके अंदर आप इशार डाल सकते हैं, इसके तशरीह के अंदर आप कोई कोटेशन अच्छी आपको आती है वो डाल सकते हैं, किसी का फॉल डाल सकते हैं, तमाम चीज़ें डाल सकते हैं, हाईलाइट करके प्यारा प्यार करके लिख के आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट वजह हैं। तो आपने जो लाजमी तौर पर वजह करनी है वो है मोमिन खान मोमिन की, मोमिन खान मोमिन। इनके अलावा आपने लाजमी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेनी है हसरत मोहानी की, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपने प्रिपेयर करनी है बहुत लाजमी तौर पे मिर्जा खान दाग की, इसके अलावा फैज अहमद फैज और मीर तकी मीर और अहमद नदीम कासमी, ये कुछ शायर बता रही हूँ। इनकी आपने गज़लें लाजमी कर लेनी है, और गज़लों में भी वैसे ही है कि कहीं से भी शेर आपको आ सकते हैं, लेकिन एक ही गज़ल के तीनों शेर आएंगे। तो आपको ये तमाम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने निकाल के बता दी है कि इनकी बहुत ज़्यादा आई हुई है, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने करना ही करना है। और यस, मिर्जा खान देखिएगा कि मिर्जा खान दाग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से लाजमी करना है। लेकिन जो आपकी बची हुई गज़लें होंगी ना, उनको भी आपने बिल्कुल एज इट इज अनटच्ड नहीं छोड़ना। आपने उन इशार का मफहूम एक दफ़ा पढ़ लेना, ताकि आपको अगर मफहूम आता है तो तशरीह लिखने के काबिल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको लेकर चलना है। अब हम देखते हैं आपको सवाल के हवाले से तशरीह के लिए और सबक के खुलासा के लिए कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इसके लिए ना आपको 2 दिए जाते हैं पैराग्राफ्स आपको सवाल के हवाले से, और 2 दिए जाते हैं सबक के खुलासे के लिए। तो आपने फर्स्ट हाफ चैप्टर्स को, पहले आधे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सेकंड हाफ आप बिल्कुल छोड़ दें, ना करें, आपको इंशाल्लाह ताला ये दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब उस फर्स्ट हाफ में से भी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछे कि मैम इन 6 में से भी सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इन 6 में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिफारिश, इसको प्रायोरिटी में 1 नंबर पे रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ना वो है अदीब की इज्जत, सेकंड इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो है अपनी मदद आप, अपनी मदद आपके साथ ही साथ चिराग के लोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपनी मदद आप है। फिर उसके बाद है अब्दुल कासिम, और एंड पे है सर सैयद अहमद खान। यानी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे ये कहा कि आपने फर्स्ट 8 को देख लेना है अच्छे तरीके से, और इनको आपने ऐसे जिसको कहते हैं रट्टा लगा लेना है, वैसे आपने प्रिपेयर कर लेना है इनको। उसके बाद हमारा बच जाता है मुकालमा और दरख्वास्त। स्टूडेंट्स, मुकालमा और दरख्वास्त में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पिक्चर्स तो वैसे मैं अटैच कर देती हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुकालमा और दरख्वास्त में आपको तरीका आना चाहिए। आपको अगर दरख्वास्त का तरीका आता है तो आपको समझ गए कि नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपने पूरी सही नहीं भी लिखी, आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट सही लिखा तो आपको उसके नंबर मिलते हैं। मुकालमा अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो आपको नंबर मिलते हैं। और तलखीस के लिए आपको रैंडम कहीं से भी पैराग्राफ आ जाता है, उसको आपने अपने अल्फाज में बयान करना होता है, और उसके आपने 2 टाइटल्स देखने होते हैं। और ये मुकालमा की पिक्चर मैं अटैच करी हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इनको देखना है। और ये दरख्वास्त की पिक्चर अटैच करी हूँ, इनको देखना है। अब देखिए हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया। अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों को हमने 1 डे में प्रिपेयर करना कैसे। स्टूडेंट्स, अब मैं 1 डे प्लान आपको बताती हूँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तकरीबन 2 बजे का टाइम हो जाएगा। ठीक है, और 2 बजे से पहले पहले ऑब्वियसली आपने पेपर देकर आकर बहुत सारा रेस्ट कर चुके हैं आप लोग। और अब हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको कहूँगी कि आपने स्टार्ट करना है चैप्टर्स से। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका,
और 15 नंबर का ये वाला 25 नंबर का पेपर है इनमें से। 8 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं कि आपने करने हैं, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 भी बता दी हैं। अब इसके लिए आपने 9 बजे अगर ये वीडियो अपलोड होती है तो 2 से 4 तक 2 घंटे हैं आपके पास। आपने उन 2 घंटों में इन दोनों चीजों को प्रिपेयर कर लेना है। उर्दू की किताब है, पहले से आपने प्रिपेयर की हुई है, रिवीजन करनी है आपने, फटाफट से पढ़ते जाए, चीजों को रीड आउट करते जाए, आपको वैसे याद होती जाएगी, ठीक है। अब 2 से 4 घंटे 2 घंटे आपने पढ़ा और उसके बाद आपने, अच्छा चलिए आप 2 से 4 ना करें, आप 2 से 5 करें। जिन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन पहले से नहीं की हुई उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 2 से 5 करें, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसके नेक्स्ट हमने तशरीह की तरफ जाना है ज्यादा मार्क्स की, और आपने 5 से 6 कर लिया ब्रेक, और अब 6 से 8 2 घंटे मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़लें बता दी हैं, उनको प्रिपेयर करना है आपने। 2 घंटे का टाइम है, और अगर आपको लगता है कि ये टाइम आपके लिए कम है तो फिर आपने इससे आगे नहीं जाना, बल्कि आपने फिर 5:30 से पढ़ना शुरू कर देना। आप 6 बजे तक रेस्ट ना करें, आप आधा घंटा रेस्ट कर लें और बाकी के टाइम में आप प्रिपरेशन करें, सही। अब 8 से 9 का 1 घंटा आप ले लें ब्रेक का। उसके बाद आप ऐसे करें कि आप यहाँ आ जाए, नज़्मों का खुलासा करें, मुकालमा करें, और 9 से 11 2 घंटे का टाइम है, इसमें आपने ये चीजें प्रिपेयर करनी है। फिर बच गई आपके पास दरख्वास्त। और स्टूडेंट्स ये देखिए, मुकालमा को आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, दरख्वास्त को आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, तलखीस की प्रैक्टिस है आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें आपकी याद करने वाली नहीं है, ये चीजें आपकी याद करने वाली। तो अब आपने, अगर आपका टाइम यहाँ पे ज्यादा लग भी रहा है तो ये जो मैं यहाँ 2 घंटे दे रही हूँ ना, इसके साथ आपने कंपनसेशन कर लेनी। फिर इसके बाद 11 से ऑनवर्ड आप अगर जल्दी सोना चाहते हैं, 12 बजे तक सोना चाहते हैं, तो बिना रुके पढ़ लें 1 और घंटा। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है रात जागने में, तो आप 12 से 1 वाला जो घंटा है वो यहाँ लगा लें, इन दोनों चीजों को प्रिपेयर कर लें, तकरीबन आपकी चीजें हो गई प्रिपेयर। अब देखिए, ये जो एमसीक्यू है, वैसे तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगी, लेकिन एमसीक्यू की प्रिपरेशन के ना कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप वो रूल्स याद कर लें, आपकी गाइड बुक में दिए हुए हैं, आईना उर्दू में, या जो भी आप हेल्पिंग बुक यूज कर रहे हैं, अगर आप वो रूल्स याद कर लें, आपको जिस तरह का मर्जी एमसीक्यू आ जाए आप कर सकते हैं। तो वो रूल्स देख लें, और अगर वो नहीं करने हैं तो फिर जो मैं एमसीक्यू दूंगी उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो चैप्टर्स के एंड में दिए हुए हैं उनको देख लें। इस तरीके से आपकी हो जाएगी पूरे पेपर की प्रिपरेशन। लेकिन अब आप कहेंगे कि रिवीजन हमने कहाँ करनी है, तो रिवीजन आपने मॉर्निंग में करनी है। आप उठ जाएंगे 5 बजे, और 5 बजे से ऑनवर्ड आपके पास 9 बजे तक 4 घंटे का टाइम है। 4 घंटे में आप रिवाइज करें, चीजों को अच्छी सी प्रिपरेशन करके जाएं, अच्छा सा पेपर दे के आए। ये लास्ट पेपर है, इसके अंदर कोई कमी आपने नहीं छोड़नी है। पेपर प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग हो, आपकी जो राइटिंग है आउटस्टैंडिंग हो, आप जो लिख कर आए आउटस्टैंडिंग हो। लास्ट पेपर ऐसे दिल खुश करने वाला देके आना, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। जो बच्चे भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये लाजमी है कि वो अच्छे मार्क्स लाएं, और जो बच्चे आज पहली दफा भी देख रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी इस चैनल का, इस फैमिली का हिस्सा हैं, और आपने भी पेपर बहुत अच्छा ही देकर आना है। अपने दोस्तों से वीडियो को लास्ट में शेयर किया करें। जो बातें मैंने पूछी हैं, जो सजेशंस मैंने आपसे मांगी हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज। और यस, आपने पेपर्स आपके ऊपर हो भी जाए तो आपने यहाँ से अपना कनेक्शन खत्म नहीं करना, आपने यहाँ पे साथ रहना है। जो व्हाट्सएप चैनल पे हैं बच्चे वो वहाँ लिंक रहें, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ लिंक रहें, क्योंकि आपकी ही बातें होनी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ही ज्यादा बातें होनी है। मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में एक ऐसी वीडियो दूंगी आपको कि जिन बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं वो पूरा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आपके पास एक लंबा टाइम है नेक्स्ट एडमिशंस के लिए, उसके अंदर आपने कुछ फ्रूटफुल सी स्किल्स सीखनी है। बड़े हो गए अब आप तो, स्किल्स मैं आपको बता दूंगी कैसे सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, क्या तरीकाकार है, ये सब मैं आपको गाइड करूंगी। इसलिए आपने इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपको ये सारी चीजें पता चलें, स्किल सीखें, फारिग बैठ के टाइम वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ कमाएं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।